इस मिर्ची को लगाए हुए अभी 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अगर मिर्ची की ग्रोथ आप देखेंगे तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है। और इसमें जो नोड और इंटरनोड डिस्टेंस है वो भी पास पास है। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो लिफ्ट की जो पत्तियों की चौड़ाई है वो बहुत अच्छी है और पौधा जो है वह स्वस्थ है। पत्तियों का जो कलर है वो डार्क हरा कलर है। जितना डार्क हरा कलर रहेगा, सौर ऊर्जा को पत्तियां अवशोषित उतना अच्छा करेगी और ऊर्जा का निर्माण अपने शरीर में करेगी। पिछले साल एक अनुभव ऐसा आया कि मैं ड्रिप इरिगेशन में किसान मुझे अक्टूबर महीने तक, जिसको हम अक्टूबर हीट बोलते हैं, तब मिर्ची अक्टूबर महीने तक ग्रोइंग स्टेज में रहती है। ये जुलाई से मिर्ची की रोपाई शुरू हो जाती है ड्रिप इरिगेशन में। तो ये समझ लीजिए कि अक्टूबर तक ये ग्रोइंग स्टेज में रहती है, जिसमें प्रजनन काल 25% और 75% ग्रोइंग स्टेज रहती है। तो उसमें सभी किसान बड़े खुश रहते हैं क्योंकि मिर्ची एकदम स्वस्थ रहती है, हाई एनर्जी रहती है। लेकिन जैसे ही प्रजनन काल यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे आती है, उसमें आप देखेंगे कि 25% 25% ग्रोइंग स्टेज रहता है और 75% रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी प्रजनन काल रहता है, जिसमें फूल और फल रहते हैं। जब फूल और फल रहते हैं तो उस समय किसान समझ ही नहीं पाता है कि इसको न्यूट्रिएंट क्या दिया जाए, और परिस्थिति और मौसम के अनुसार जो फसल अपनी स्वभाव में बदलाव करती है, उस बदलाव को हम समझ नहीं पाते हैं। और समझ नहीं पाते तो दूसरों की सलाह पर या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर हम ज़्यादातर इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहती है अलग अलग प्रकार की, तो हम वो न्यूट्रिएंट को जज नहीं कर पाते हैं कि इसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट कब कब देना चाहिए। और इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे ही नवंबर महीना शुरू होता है और दिवाली के बाद जैसे ही हल्की हल्की ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है और प्रजनन काल एकदम 75% पे 75% पे रहता है और 25% अपना ग्रोइंग स्टेज रहती है, तो उस समय किसान बिल्कुल भी समझ नहीं पाता है कि हम इससे उत्पादन कैसे लें। हालांकि जब तक ग्रोइंग स्टेज यानी वृद्धि काल रहती है, तब जो मिर्चियाँ लगती है उसमें वो अच्छा तुड़ाई, मिर्ची की तुड़ाई वो लोग कर लेते हैं। लेकिन उतनी उत्पादन उतना नहीं होता है, उत्पादन थोड़ा कम होता है। और जो बाद की जो तुड़ाई रहती है ठंडी के सीज़न में, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक चलती है मिर्ची, तब हम किसानों को देखते हैं कि वह अपने बगीचे को मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि खर्चा भी बहुत लंबा रहता है। ड्रिप से न्यूट्रिएंट को छोड़ना ये बहुत बड़ा खर्चा है। दूसरी बात ये है कि उस समय जैसे नवंबर और दिसंबर में मिर्ची का रेट पिछले साल 6 रुपये 9 रुपये किलो था। जब 6 और 9 रुपये किलो था तो किसानों ने होप छोड़ दी थी कि अब रेट बढ़ेगा, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा अधिक आने की वजह से वो मेंटेनेंस जो चाहिए रहता है मिर्ची की फसल को, वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके आड़े खर्चा ही बहुत आ रहा था। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ कि जो असली जो तुड़ाई होती है, फसल की तुड़ाई, मिर्ची के फल की तुड़ाई, वो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यहाँ तक चलती है। और उस समय जब रेट बढ़ते हैं 14 जनवरी के बाद, तब तक किसानों की फसल ख़राब हो चुकी होती है। फल भी तोता कलर के हो जाते हैं, जो डार्क ग्रीन चाहिए तो हमारे मराठी में उसको पोपटी कलर बोलते हैं। कभी वो पकने लगती है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है, उसमें अलग अलग प्रकार की डिफिशेंसी देखने को मिलती है। और वो किसान चाहते हैं कि जब रेट बढ़ गया है तो तुरंत में वो कवर हो, और वो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए समय रहता है और समय लेना पड़ता है, तब जाके कवर होता है। और जिन्होंने ऐसा मेंटेन करके रखा हुआ है, बाद में वो लाभान्वित होते हैं। हालांकि इस प्रकार के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें यह बताया गया है कि जल में घुलनशील खाद देने से मिर्ची की फसल को न्यूट्रिएंट अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। हम इंसेक्टिसाइड भी छोड़ देते हैं। ऐसी अलग अलग जो संभावनाएं बताई जाती है कि ज़मीन से आने वाली जो
बुरशी है जिसको फंगस कहते हैं, जो मिर्ची की फसल को डैमेज करती है, नुकसान पहुंचाती है, तो उसके लिए रासायनिक फंजीसाइड देने के लिए कहते हैं, वैसे ही कीटनाशक देने के लिए कहते हैं। तो ये सब जो अलग अलग गलत भ्रांति या ड्रीप से एक प्रकार किसानों को बताई जाती है, तो किसान इसमें बहुत बड़े नुकसान पे रहता है। हालांकि कैसा है, एक प्रतियोगिता का दौर है, किसान के मन में रहता है कि मेरी फसल अच्छी रहे और मैं किसी से पीछे भी ना रहूं, मेरी फसल की तुड़ाई भी अच्छी होती रहे। तो एक प्रॉपर मार्गदर्शन लेने के बजाय और धीरे धीरे सीखने के बजाय और प्रैक्टिस करने के बजाय हम अलग अलग सलाहों को मानकर हम अपने खर्चे को बढ़ा लेते हैं और अपने मन को तसल्ली देते हैं कि हमने तो यार दिवाली के पहले अक्टूबर तक तो वो 2-4 पिकिंग कर ली थी, उसमें हमारा मिर्ची का खर्चा निकल गया है। लेकिन मिर्ची का खर्चा कभी निकलता नहीं, जब तक मिर्ची रहेगी आपको खर्चा लगाना पड़ेगा, चाहे रेट कम हो चाहे अधिक हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक उचित मार्गदर्शन लेकर धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें, और इतने वर्षों का जो आपका खेती करने का अनुभव है, एक नया सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन आप लोगों के लिए। हालांकि आपको बताया गया है कि ड्रिप इरिगेशन से सारी चीज़ें इजी हो जाती है, खाद देना, पानी देना, और कम पानी में भी फसल अच्छी उत्पादन देती है। तो उसको सीखने की ज़रूरत है, मतलब अभ्यास और अध्ययन, या दोनों चीज़ें हमें ड्रिप इरिगेशन में सीखना पड़ेगा कि मिर्ची का स्वास्थ्य कैसे हेल्दी रहेगी और किस प्रकार हम एक फसल से, एक पौधे से उत्पादन ले सकते हैं उसका स्वास्थ्य अच्छा रखकर। धन्यवाद। पंकज इंगोले, श्री गजानन कृषि केंद्र तारसा, तहसील मौदा, जिला नागपुर, महाराष्ट्र।